मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिस्टम बताऊंगा कि अगर ऐसे काम किया तो स्टॉक मार्केट में लॉस होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो वेलकम गाइस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट चैनल पर आप सबका बहुत ही स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 90% ट्रेडर्स जो है और ऑलमोस्ट मैं तो बोलता हूँ ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में जो लॉस करते हैं उसका जो रीज़न है वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उससे बचने के लिए आपके पास एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली आपको काम करना पड़ेगा ताकि ये जो फेल होने का जो चांस है वो कम हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% लोग इसमें प्रॉफिट ही करते हैं, लॉस होता है कभी कभी, लेकिन उसका जो चांस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला पहला रीज़न है वो है ग्रीड। जब भी कभी हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, सपोज हमने एक यहाँ पर एक लेवल डिसाइड किया हुआ है कि ये हमारा टारगेट है, यहाँ पर अगर स्टॉक हमारा आ जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने बाय किया है और जब आप ये मूवमेंट देखते हो तब आपको लगता है कि अगर ये यहाँ तक आ गया है तो कोई नया स्टॉक या कोई नया ट्रेड ले, तो क्यों ना इसी ट्रेड में बने रहे और थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक का टारगेट अचीव कर लिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये टारगेट अचीव हो जाता है और ये थोड़ा ऊपर जाते ही उसके बाद हमारे जो बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे जाके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो पहला रीज़न है ग्रीड। अगर आप लालच में रहोगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आप लॉस ही करोगे। दूसरा पॉइंट है हम हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वहाँ पर प्रॉफिट में तो चलो कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होता है तब मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस बुक नहीं कर पाते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सपोज आपने यहाँ पर आपका बाइंग पोजीशन है, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है और ये स्टॉप लॉस पर आ गया, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर लॉस नहीं लेंगे और वो वेट करेंगे कि वापस से हमारी बाइंग पोजीशन तक भी अगर ये आ जाता है तो हम उसमें से एग्ज़िट कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको अपनी सिस्टम के आपने जो डेवलप किया हुआ है उस हिसाब से आपको लॉस बुक कर लेना होता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जैसे यहाँ पर आपने बाई किया, ये आपका स्टॉप लॉस था और ये आपका टारगेट है। स्टॉक आते आते थोड़ा ऊपर गया, तब आपको लगा कि चलो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन सडनली ऐसी कुछ न्यूज़ आती है। कुछ बार हमारा एनालिसिस में गलती हो जाती है, कई रीज़न होते हैं, उसकी वजह से ये हमारे स्टॉप लॉस पे आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे कि चलो यहाँ तक आया है तो हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आ जाए, कुछ ट्रैप होगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर लॉस आप बुक नहीं करते और ये इससे डाउन चला जाता है और इस लेवल पे आके हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हमारी बाइंग यहाँ पर है, प्राइस यहाँ पर आ गई है, अब इतना लॉस हम कैसे लेंगे। तो दूसरा रीज़न है कि डिसिप्लिन। आप अपने डिसिप्लिन से बाहर जाओगे तो स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। तो ऐसे तीन चार और रीज़न है जिसकी वजह से लॉस होता है, लेकिन मेजोरिटी जो रीज़न है ये दो रीज़न से। अब इसे बचा कैसे जाए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो लेटेस्ट एग्जांपल है, हमारा जो लेटेस्ट ट्रेड है, जो हमने आपके साथ आज शॉर्ट में भी मैंने पब्लिश किया हुआ है। तो एमआरपीएल में हमें एक ट्रेड मिला था। तो ये एग्जांपल इस तरह का है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर स्टॉक आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो आपके पास एक एज टू एज एक परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आता है तो उस हिसाब से मैं एक्शन ले लूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जब मैंने एमआरपीएल का जब मैं एनालिसिस कर रहा था, यहाँ कहीं पे ये ट्रेड कर रहा था, तो 130 के आसपास इसकी जो प्राइस थी वो चल रही थी 130 के आसपास। मेरा जो एनालिसिस था उस हिसाब से मेरी एंट्री यहाँ पर बन रही है 121.20 पे। तो आप देख रहे हो कि ये 7 तारीख है, मुझे इसमें एंट्री बहुत लेट मिली है। तो 7 तारीख
से ये ट्रेड मैंने सेव करके रखा था कि अलर्ट रखी थी कि 123 के नीचे जाएगा, उसके बाद मैं इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि फाइनली मुझे एंट्री मिली यहाँ पर, इस कैंडल पर। उस दिन था 21। तो यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री ले ली। हालांकि ये मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेड था, मुझे लग रहा था कि 4-5 दिनों के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में मुझे इसमें टारगेट मिल सकता है या तो स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी क्लियर था, 117 आप जो देख रहे हैं ये मेरा स्टॉप लॉस था। अगर वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे ये इसके नीचे क्लोज आया होता तो मैं इसमें स्टॉप लॉस बुक कर लेता। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरा जो एनालिसिस था उस हिसाब से इसमें बाउंस बैक आना मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकते, पर मेरा एनालिसिस ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि भाई इस पॉइंट से इसमें बाउंस बैक पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैंने बाय कर लिया। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से इसने थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल में इसने मेरा टारगेट अचीव कर लिया, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। सिंपल इट इज़। अगर मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ी वीकनेस इसमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अभी ये डाउन ही आएगा, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर भी चला जाए, 150 तक भी जा सकता है। कोई ऐसा हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक जाएगा। पर मेरा काम था 120 पे लेना, 130 पे बाय एग्जिट कर देना। 9 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, उस हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी सेट करता हूँ। तो एक ऐसी एज टू एज आपके पास एग्जिट करने के लिए, एंट्री करने के लिए और लॉस बुक करने के लिए आपके पास एज टू एज एक वैल्यू होनी ज़रूरी है। उसी उसके बाद में ही आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऐसे ही ब्लाइंडली एक गैम्बल की तरह अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन जब लॉस होगा तब बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।